हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्त, जैसा कि देख रहे हैं कि आज होली है, ठीक है। तो आप लोगों का ये जो वीडियो है मैंने होली के दिन ही शूट किया है। तो आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से रंग खोलिए और इस तरह से पढ़िए कि आपकी ज़िंदगी भी रंगीन हो जाए, ठीक है। क्योंकि इस बार आप इसको कैसे भी करके इस एग्ज़ाम का एकदम इतना जी तोड़ मेहनत कीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम एकदम निकल जाए। तो दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं तो बिहार सिविल कोड के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके जीएस का, ठीक है, जीके जीएस का, जो कि 17/7/2016 को एग्ज़ाम हुआ था, उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है ये विथ फुल एकदम डिस्कशन के साथ और अच्छी तरह से इसका डिस्कशन करवाया गया है, जिसको कि आप देखिए तो ये आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आपको ये बेहतर होंगे। दोस्त, एक बात और कहना है कि मैंने इस पर अभी सीटेट का बैच चलाया था, ठीक है। सीटेट 2021-22 के लिए मैंने बैच चलाया था। उसमें दोस्तों जैसे कि मेरे ऑफलाइन सेंटर में टोटल 132 बच्चे थे, ठीक है, जिसमें से कि 107 बच्चों का रिजल्ट हो गया, ठीक है, और सबसे जो टॉपर आया था उसका 129 था, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो आपका ये बैनर बनेगा, उसके बाद मैं इसको अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और बिहार सिविल कोड के लिए भी मैंने बैच लाया है, तो इसका भी आप लोग नाम रोशन करिए। और देखिए कि इसमें जो कहना है कि उसको आप देखिए कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए एक बात है, उसको आप समझिए। तो कहना है जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है या एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए एक क्वेट्स है, इसको समझिए। कुछ पाने का जुनून है, इसलिए कोशिश हर रोज़ करता हूँ। कुछ पाने का जुनून है, इसलिए कोशिश हर रोज़ करता हूँ। एक रास्ता बंद हुआ तो क्या एक रास्ता बंद हुआ तो क्या, मैं उठकर नए रास्ते की खोज करता हूँ। तो इसी मोटिवेशनल के साथ, मोटिवेशनल थॉट के साथ हम इस वीडियो में आगे शुरुआत करते हैं। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों देखिए कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो समझिए कि क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, मेकिंग इंडिया अभियान शुरू हुआ था। तो मेकिंग इंडिया अभियान शुरू हुआ था तो ये कब हुआ था? तो ये 25 सितंबर 2014 को हुआ था। कब हुआ था? तो 25 सितंबर 2014 को हुआ। अब समझिए कि मेकिंग इंडिया से जुड़े कुछ फैक्ट। मेकिंग इंडिया का उद्देश्य जो था वो था निवेश और निर्माण। क्या था? निवेश और निर्माण। इस बात को आप अच्छे से समझिएगा कि इसका जो काम था वो था निवेश और निर्माण। हम बोल रहे हैं, आप उसको कॉपी में नोट करते जाइए, ठीक है। इसमें क्या था कि संरचना अभिनव प्रयोग के वैश्विक केंद्र के रूप में इसको बदलना था, ठीक है। और इसका जो योजना, उसी समय कुछ और योजना जो हुआ था उसको हम बताते हैं कि जैसे आप समझिए कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री, आप लोग लिखिए अच्छे से, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसकी शुरुआत जो हुई थी 28 अगस्त 2014 को हुई थी। ये कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को हुई थी। उसके बाद है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, 1 जुलाई 2015 को हुई थी, ठीक है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो थी 1 जुलाई 2015 की हुई थी। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन जो था ये गांधी जी के अथी में हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2014 को ही ये शुरुआत हुई थी, ओके। उसके बाद था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY जो था, इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी, ठीक है। उसके बाद इसमें जो आता है स्टार्टअप इंडिया, इसका जो हुआ था वो 16 जनवरी 2016 को हुआ था, 16 जनवरी 2016 को हुआ था। उसके बाद है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो हुआ था वो हुआ था 26 मार्च 2020 का। कब? 26 मार्च 2020 का। तो ये जो था योजना से है और इससे 1-2 नंबर हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सब डेट आप याद कर लो, इसको आप कॉपी में लिख लेना, मैंने बताया है, उसको आप अच्छे से समझना। देखिए कि मेकिंग इंडिया अभियान की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस जानवर को अगन्य घोषित किया गया है? तो ऋग्वेद में जो है ये गाय को अगन्य घोषित किया गया है। किसको? गाय को। अब समझिए इसमें ऋग्वेद का क्या था उसको समझ लीजिए कि ऋग्वेद का जो प्रचलित पुस्तक था, ऋग्वेद जो था विश्व का प्राचीनतम ये धार्मिक पुस्तक है, ठीक है। ये उसके बाद है कि ऋग्वेद में जो है गाय को ऋग्वेद काल में धन का आधार और विनिमय का साधन माना गया था। जिसके पास जितना ज़्यादा गाय होता था उसको उतना अधिक धनवान माना जाता था, ठीक है। तो ये कब होता था? तो ऋग्वैदिक काल में, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
है कि 15 जनवरी 2015 तक आरबीआई द्वारा संशोधित रेपो दर की स्थिति क्या थी? तो 15 जनवरी इसका जो ये है वो है 7.75%। ओके, इसमें अब समझिए कि अगस्त 2022 में, कब? अगस्त 2022 में। अब थोड़ा इस पर चर्चा कर देते हैं। अगस्त 2022 में रेपो रेट की जो दर थी वो 4.90% से बढ़कर 5.40% हो गई है। ओके, ये अभी वर्तमान में है, इसको आप समझिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि अब देखो कि अगस्त 2022 में बैंक रेट कितना है, तो बैंक रेट जो है वो कितना है 5.65%। ओके, उसके बाद है कि रिवर्स रेपो रेट होता है तो ये 3.35% है। तो अब कहिएगा कि ये पूरे क्या है, तो इसके बारे में हम जब इकोनॉमिक्स का क्लास लाएंगे तो उसमें आपको डिटेल से समझा देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप समझिए। इसका तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखिए कि क्या है, जीरो फथेलमिया रोग किस कमी के कारण होता है? तो जीरो फथेलमिया रोग जो होता है ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? विटामिन ए की कमी के कारण। और समझिए कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ये रेटिनॉल होता है। क्या नाम है इसका? रेटिनॉल। तो कभी कभी विटामिन ए नहीं देके रेटिनॉल देगा। उसके बाद समझिए कि विटामिन के, तो विटामिन के की कमी से रक्तस्राव होने का, इसमें रक्त में जो है थक्का नहीं जमता है। ओके, उसके बाद विटामिन के का जो रासायनिक नाम है इफिलोक्यूविनोन है। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम विटामिन B12 की। तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। ये जो विटामिन है इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है और इसका जो रासायनिक नाम है ये है साइनोकोबालामिन। ओके, उसके बाद देखो कि विटामिन B12 में कोबाल्ट भी पाया जाता है और एक और है इसमें विटामिन सी। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है अस्कार्बोरिक अम्ल। ओके, तो ये बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ठीक है, तो चीनी का कटोरा जो होता है ये क्यूबा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्यूबा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्यूबा देश की जो अर्थव्यवस्था है इसमें चीनी की उद्योग की महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें चीनी के ही कारण ये प्रसिद्ध है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश जो है वो ब्राजील है। ठीक है, कौन है? ब्राजील है। उसके बाद भारत में जो है चीनी उत्पादन का दूसरा स्थान है। भारत का कितना स्थान है? तो सेकेंड स्थान है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि भारत में चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? तो ये यूपी को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको समझिए कि क्या है कि कील अनुपस्थित होता है। कील जो अनुपस्थित होता है ये किस में अनुपस्थित होता है? तो ये बत्तख में। कहाँ? बत्तख में। तो बत्तख में कील अनुपस्थित होता है, बाकी सब में उपस्थित होता है। इसमें देखिए कि क्या होता है उस समझिए कि ये जो है मध्य अधर तल जो अवरोधी होता है उड्डयन पक्षियों से जुड़ा होता है और नौतल या कील कहा जाता है इसको। ठीक है, ये उड़ने वाला है और इसमें इसमें ये सब बत्तख है और इसमें भी होता है लेकिन ये सब में अनुपस्थित रहता है और इसमें अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब देखिए कि अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप समझिए कि 7, ये क्वेश्चन है कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री की कर्तव्य को परिभाषित करता है? तो अब देखिए कि मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य को परिभाषित करता है ये अनुच्छेद 167। अब देखिए कि इसमें क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अंतर्गत जो कर्तव्य है वो पहला है कि राज्यपाल को समय समय में मिलकर अपने कार्यों से अवगत करे और मतलब आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में आप बताइए। उसके बाद दूसरा है कि राज्यपाल जो भी शासन संबंधी जानकारी मांगे उसको उपलब्ध करे। कि आपसे पूछेगा कि ये क्या कर रहे हैं, इसका डॉक्यूमेंट फाइल जमा कीजिए, तो आपको करना होगा। नेक्स्ट जो है, यदि किसी विषय पर एक मंत्री ने निर्णय ले लिया हो और राज्यपाल उस विषय को कैबिनेट में रखने का आदेश दे तो उस विषय को अवश्य रखना होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। उसके बाद देखिए कि मुख्यमंत्री कर्तव्य हो गया, तो अब जो है अब समझिए प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है वो अनुच्छेद 78 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित किया गया है। उसके बाद उन्हीं अनुच्छेद 164 में है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित होता है ये। उसके बाद अनुच्छेद 165 जो है ये महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। इसमें कि राज्य महाधिवक्ता राज्य सरकार का एक सबसे बड़ा विधिक सलाहकार होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज मेमोरी है? तो सबसे तेज जो मेमोरी है वो है कैच मेमोरी। कौन सा मेमोरी? कैच
मेमोरी। कैच मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होता है वो 2 से 10 नैनो सेकेंड होता है। कितना? 2 से 10 नैनो सेकेंड होता है। ठीक है, इस कैच मेमोरी जो है सीपीयू से सीधा जुड़ा होता है, ये बात आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है? तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए नहीं बनता है। विटामिन ए जो है मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने में मदद करता है, ये बनता नहीं है। और ये जो है मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है, और विटामिन ए का जो आविष्कार किया था ये मैक्लोन ने किया था। ये बात समझ में आ गया। और विटामिन ए जो होता है वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप समझिए कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है? तो किस ग्रह के पास? तो पृथ्वी, ये जो है शुक्र के पास नहीं है, शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। उसके बाद है कि बुध ग्रह के पास भी उपग्रह नहीं है, लेकिन बुध इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। उसके बाद है कि फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह है। मंगल ग्रह के कौन कौन उपग्रह है? तो फोबोस और डिमोस। मंगल में डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, इस बात को आप समझिएगा। और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गाइनीमीड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2014 में बांग्लादेश में आयोजित भारत और श्रीलंका के बीच आईसीसी टी20 के फाइनल में श्रीलंका टीम की कप्तानी की थी? तो फाइनल में इसकी श्रीलंका टीम की जो कप्तानी की थी वो लसित मलिंगा ने किया था। कौन किया था? लसित मलिंगा ने 2014 में बांग्लादेश में आयोजित भारत और श्रीलंका के बीच आईसीसी विश्व कप टी20 के फाइनल में श्रीलंका टीम की कप्तानी की। और 2014 में विजेता, 2014 का जो विजेता है वो श्रीलंका है, जो भारत को हराकर विजय प्राप्त किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रेलवे का कौन सा जोन सबसे छोटा जोन है? तो भारत रेलवे का जो है वो है कोलकाता मेट्रो जोन सबसे छोटा जोन है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी, 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी। और कोलकाता मेट्रो को भारतीय रेलवे में 17वां जोन घोषित किया गया था। कितना कौन है ये? 17वां। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये जो है एक क्विट्स है, इसको आप समझिए कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिस चीज का भी त्याग करना पड़े उसका त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, अब इस बात को आप बैठा लीजिए दिमाग में कि लक्ष्य के लिए जिस चीज का त्याग करना पड़े त्याग कर दीजिए। उसके बाद है कि सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है कि सपने के बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। तो इस बात देखिए, बात बहुत एकदम डेप्थ है, एकदम बहुत गहरी बात है, इसको आप समझिएगा। और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कि दिया गया है कि क्वार्टजाइट ये जो होती है कांतरित होती है किस में? तो ये जो होती है ये होती है बलुआ पत्थर से। कहाँ से? बलुआ पत्थर से। क्वार्टजाइट जो होती है कैंट्री बलुआ पत्थर से हुआ था। इसको देखिए कि अवसादी चट्टान बलुआ पत्थर का रूपांतरित क्वार्टर का एक चट्टान है। इसको अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरिहंत एक है। अरिहंत क्या है? तो अरिहंत एक परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। ओके, इस बात को समझिएगा कि भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित पनडुब्बी परमाणु पनडुब्बी अंतर्निहित है। और भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र था, INS चक्र था, जो रूस से निर्मित था। और देखिए इसमें डिफरेंस ये है कि ये रूस से निर्मित था और भारत का पहला पनडुब्बी था, और ये था स्वदेशी पनडुब्बी जो है उसका नाम क्या है? अरिहंत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में शामिल हुए थे। तो डिप्टी गवर्नर के रूप में शामिल हुए थे तो SS मुंद्रा। वर्तमान में इसमें समझिए कि आरबीआई का जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। ओके, और अभी जो समझिए कि वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर है, जैसे माइकल डी पात्रा, मुकेश जैन, राजेश्वर राय और T रविशंकर। ओके, अब आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो थे CD देशमुख। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उसको आप समझिए कि भारत की
मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती में के लिए अधिक उपयुक्त है, मतलब उपयुक्त है? तो इसका जो आंसर है ये है रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होता है। और देखिए कि रेगुर मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी को क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी भी कहते हैं। उसके बाद इसको काली मिट्टी भी बोलते हैं, कपासी मिट्टी, काली मिट्टी, ये सब भी बोलता है। और रेगुर मिट्टी को स्वतः जोता हुआ मिट्टी भी कहते हैं। इसका बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2015 का 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये 2015 का ये क्वेश्चन, मतलब देखिए 16 में एग्जाम हुआ था तो उससे करंट अफेयर जो 2015 के थे वो पूछा गया। तो इस आधार पर अभी 22 चल रहा है तो 21-22 का आप देख लीजिएगा, उससे आपको पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि 2015 का 7वां विश्व ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के किस शहर में हुआ था? तो रूस का जो शिखर है वो है उम्फा। किस में हुआ था? उन्फा। उन्फा में आयोजित किया गया था। ये 8 से 9 जुलाई, कब? 8 से 9 जुलाई 2015 को रूस के बस्कोरिस्तान में उन्फा नामक नगर में ब्रिक्स का 7वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। अब ब्रिक्स का जो प्रथम शिखर सम्मेलन है वो येकातेरिनबर्ग रूस में 16 जून 2009 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन जो है वो है जिब्रेलिन। क्या है? जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है, ठीक है। और भी है, जैसे ऑक्सिन बोल सकते हैं, जिब्रेलिन होता है, ये होता है साइटोकॉनिक्स होता है, एथिलीन होता है, ये सब क्या है? एक पादप हार्मोन है। ओके, उसके बाद जो होता है उसको नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। इंडिया, ये दिया हुआ है इंडिया विंस फ्रीडम किन की आत्मकथा है? तो इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। तो इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है, देखिए कि इसकी आत्मकथा किसकी किसकी है। तो हम मेन बता देते हैं, जैसे एस एन बनर्जी का है, तो द नेशन इन मेकिंग सुभाष चंद्र बोस का है, इंडियन स्ट्रगलर, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज, स्वामी दयानंद ये सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश, सैयद अहमद खान का असबाबे बगावत, अशोक मेहता का द ग्रेट रिवेलियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? तो किस देश का संविधान अलिखित है? तो इसका आंसर है यूके। यूके का संविधान जो है अलिखित है। यूके देश में विकसित संविधान है। अब विश्व का प्रथम लिखित संविधान यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में, और यूके में नहीं है, अलिखित है, ठीक है। इस बात को समझ में आ गया। अब विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है, और भारत का जो संविधान कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोद। क्या है? सॉरी, इसमें है क्वेश्चन कि सरोद में कितने तार होते हैं? तो सरोद में 7 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? तो ये 7 तार होते हैं। अच्छा, सरोद क्या है? तो ये एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। इसमें देखिए कि वाद्य यंत्र को जो है वो 4 श्रेणी में बांटा गया है। एक होता है तंत्र वाद्य यंत्र, फिर होता है सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और धातु वाद्य यंत्र। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए कि सारंगी वाद्य यंत्र में 27 तार होती है। कितनी तार होती है? 27 तार होती है। और कमायता में 12 तार होती है, और बीना में भी 7 तार होती है, ठीक है। तो सरोद में कितने तार होते हैं? तो 7 तार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ल्यूमेन। ल्यूमेन इकाई है किसकी? तो ल्यूमेन जी है ये ज्योति फ्लक्स की इकाई है। ज्योति फ्लक्स एक प्रकाश स्रोत द्वारा सभी दिशाओं में प्रति यूनिट समय में उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की मात्रा होती है। और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है। और इस बात को आप अच्छे से समझिए, इसी सब टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। तो पीठ कहाँ स्थित है? तो पीठ जो है ये जबलपुर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद समझिए कि इस तरह का बहुत सारा है, जैसे पटना का है तो 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये पटना में है। ओके, और इसका जो पीठ है वो पटना में है, त्रिपुरा का अगरतला में है, सिक्किम का गंगटोक में है। आप समझिए कि देश का जो वो होता है, बस मध्य प्रदेश का जो भोपाल है राजधानी, लेकिन ये स्थित कहाँ है? तो जनरली का राजधानी में स्थित है। ये जो पीठ होता है, मतलब मेन जो हाई कोर्ट होता है वो कहाँ है? तो वो इसी तरह के राजधानी में रहते हैं, लेकिन यहाँ जबलपुर में है, ठीक है। एक दो अपवाद है, बाकी सब उसी तरह
कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ कुछ नहीं बल्कि क्या है? तो शुष्क बर्फ एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? ये है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद समझिए कि शुष्क बर्फ का जो उपयोग होता है वो शीतकालन कारक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और एक चीज में कि शुष्क बर्फ रंगीन और ज्वलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप समझिए कि अविस्मरणीय गीत वंदे मातरम लिखा गया है। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये सब समझते होंगे। तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अब वंदे मातरम का जो प्रथम प्रकाशन हुआ था वो 1882 ईस्वी में आनंद मठ के उपन्यास में हुआ था। कहाँ हुआ था? आनंद मठ के उपन्यास में हुआ था। उसके वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। और राष्ट्रीय गान का जो निर्माण किए थे वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। जनगण मन को राष्ट्रीय ये जो है सबसे पहले जो गाया गया था वो गाया गया था, ये जो है कब गाया गया था? तो 17 दिसंबर 1911 को कांग्रेस अधिवेशन में। और जनगण मन अधिनायक को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आज का जो ये है समझिएगा कि अब आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपकी जो एग्ज़ाम में है वो कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलेगा। और इसमें मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उस सब को देखिए, प्लेलिस्ट में जाके आप सब वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद कहना ये है कि आपको अगर टेलीग्राम इसमें जो है आप टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ लिखिए गुरुकुल टीचिंग स्कूल और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे आपको फ़ायदा ये है कि वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवाया जाता है, नोट्स मिलता है और जो भी क्लास में जो भी कुछ है, आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप कोई दिक्कत है, अगर किन्हीं को सिलेबस में प्रॉब्लम है तो वो हमको मैसेज कर मतलब अथी में कर दीजिएगा कमेंट, और हम उसको बता देंगे कि कैसा क्या है, आगे कैसे आपकी तैयारी करनी है। तो आगे देखते रहिए। और आप अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं तब भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब सीटेट का इसमें रंगीला बैच आएगा। ठीक है। तो उसका हम बताएंगे आपको कि कैसे क्या है, उसको आप समझिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।